लद्दाख एक सपना, और ये कुछ सालों का नहीं बल्कि मेरा सदियों का सपना था जो फाइनली पूरा हो गया। बट ले पहुंचने से पहले साइट सीन्स के डेस्टिनेशन को लेके मैं काफी कंफ्यूज था एंड बहुत सारे लोगों के साथ इंक्वायरी भी किया, मगर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। तो आज का ब्लॉग में सोचा कि ये लिस्ट अपन ही बनाते हैं ताकि दूसरों के भी काम आ जाए, और इस चक्कर में ये लिस्ट इतना लंबा बन गया कि आई हैव टू स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। तो ले का डिटेल इंफॉर्मेशन पाने के लिए करेंट के साथ साथ नेक्स्ट ब्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। एंड फॉर ए क्विक रेफरेंस मेक श्योर टू ग्रैब दिस स्क्रीनशॉट। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके भोलेनाथ का नाम, जो रहते हैं सबके साथ। तो आज हम ब्लॉग का शुरुआत ऐसे ही करेंगे, कुछ देसी जुगाड़ लगाकर, क्योंकि ये निकॉन का जो D7200 कैमरा है ना, सो हाथ में पकड़ता हूँ यार मेरा बॉडी निकल जाएगा, काफी भारी DSLR है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम लुकिंग आउट फॉर ए मिररलेस कैमरा, एंड मेनी थैंक्स टू माय फ्रेंड वरुण फॉर लेंडिंग हिज कैमरा टू मी। इतना कॉस्टली कैमरा आजकल कोई नहीं देता है, इसलिए अच्छे दोस्त बनाओ जो कि आप पर भी भरोसा रखे और आप भी उन पर भरोसा रख सको, ठीक है। तो कल एक फेल्ड पैंगोंग लेक का ट्रिप करने के बाद, लेकिन फाइनली हम लोगों ने चांगला पास किया था, ठीक है। तो करने के बाद गाड़ी वाड़ी अब सब फिट है। आज सोच रहे थे कि नुब्रा की ओर निकलेंगे खारदुंगला, लेकिन टुडे इज संडे, खारदुंगला में होगा हेवी रश। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो आज का दिन ले में ही रेस्ट करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आज पूरा दिन हम लोग होटल में ही बैठेंगे। ले के आसपास बहुत सारा साइट सीन है, सो वी विल ड्राइव टुवर्ड्स तिस्के मोनास्ट्री। कल जिस साइड में गए थे ना, उसी साइड में फिर से जाएंगे। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये बनेगा ले पार्ट 1 पर। फिर हम नुब्रा से जब वापस आएंगे ले फिर से, तो श्रीनगर हाईवे की तरफ चलेंगे, तो वो एरिया में जो सब कवर करेंगे वो बनेगा ले पार्ट 2 ब्लॉग। तो फाइनली वी आर लेड अप। तो चलिए आज ले घूम के आते हैं। ये देखिए, ये टिपिकली लद्दाखी स्टाइल का घर है, और उन लोगों का बाउंड्री कैसा है देख पता है, जैसा सीमेंट विमेंट में नहीं बना है, शायद मिट्टी और पत्थर, ये जो पहाड़ों से आता है ना पत्थर से बनाया गया है पूरा नेचुरली। सो दिस इज आवर रूफटॉप व्यू फ्रॉम माही रिजॉर्ट। ये देखिए सामने है ना, सामने ये है स्टॉक कांगड़ी। अरे यार पेड़ वगैरह बीच में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली। लद्दाख के पहाड़ी नहीं बल्कि लेह की गलियों में भी गाड़ी चलाने के लिए आपको अच्छा खासा स्किल्स चाहिए, क्योंकि ये काफी नैरो और शार्प है। ये देखिए, तो आज का पहला डेस्टिनेशन हम लोग प्लान किए थे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इन लद्दाख, जो कि अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं पिछले आधे घंटे से। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ढूंढते ढूंढते वी एंडेड अप लैंडिंग इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और राइट बिहाइंड मी इज स्टॉक कांगरी। यहाँ से ना वो पूरा प्रोमिनेंट एक क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है स्टॉक कांगरी का। अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है स्टॉक कांगरी, काफी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये स्क्रीन के बिल्कुल सामने ले स्तूपा, और क्योंकि ये काफी हाइट पे है तो हमें वहां तक ट्रेक करके जाने में कोई मतलब नहीं है। इवनिंग में जब ये स्तूपा लाइट अप हो जाता है तो एक डिफरेंट लुक दिखता है ये स्तूपा का, तो वो भी आपको यहीं से ही मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर पे तो हम लोग पहुंच गए, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि ये संडे को क्लोज रहता है। एक्चुअली गूगल मैप ना यहाँ का लोकेशन गलत दिखाता है। तो ये देखिए सामने है ले का शांति स्तूपा, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट में ही ये गली आ रहा है, तो वो गली लेके आने से आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। तो वो वाला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर के बाद ना हम लोग निकले थे ले पैलेस के लिए, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक और इतना कंफ्यूजन है ना ले मार्केट के पास, एक तो पार्किंग नहीं मिल रहा था। फिर हमें ले पैलेस दिखा ऊपर से, लेकिन वहाँ ले पैलेस तक पहुँचने के लिए ना काफी ट्रेकिंग करना पड़ेगा, और अभी धूप देख रहे हैं
तो इसलिए हम सोचे कि चलो जाने दो, आगे बढ़ते हैं हिमिस के लिए। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको लेह का मेन चौक। आपको ये बड़ा सा स्टैच्यू दिखाई देगा ऑफ द किंग सिंगे नामग्याल, महाराजा सिंगे नामग्याल। और हम लोग मनाली से ये वाला रोड लेते हुए आए थे, वो सीधा है श्रीनगर के लिए। और इस साइड में अगर जाओगे तो यहाँ पे आएगा हमारा होटल, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं माही रिट्रीट में। कुछ तो ट्रायल की गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे। ये स्टैच्यू बनाया गया है लद्दाख वॉर मेमोरियल के मेमोरीज में, और ये एक स्तूपा के डिजाइन में बनाया गया है लेह का मेन चौक पर। तो मेरे पीछे जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है ना, वहाँ पे कॉर्नल चिवेंग के अलावा 1961 वॉर में चाइना के अगेंस्ट में तो लद्दाख में जितने शहीद हुए थे सोल्जर्स, उनका भी लिस्ट दिया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है ये जो लेह का मेन स्क्वायर। आप अगर ले आते हो यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा संभाल के। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे तिस्के मोनास्ट्री के लिए, लेकिन रास्ते में जो लेह मनाली वाला हाईवे है ना, वो रास्ते में हमें दिख गया ये पीछे कुछ तो एक स्तूपा टाइप का है। तो चलिए जाके देखते हैं नजदीक से कैसा दिख रहा है। बुद्धिस्ट लोग ना प्रेयर करने के टाइम में इसको ना ऐसे नीचे से ऐसे घुमाते हैं। और मैं अभी एक दीदी से पूछा कि इसको क्या बोलते हैं, तो बोले कि इसको माने बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और आप ये इंडिविजुअल स्तूपा के नीचे आओगे, मतलब और पास आओगे, तो काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस यहाँ पे दिया गया है। तो ये फर्स्ट वाला मैसेज बोलता है कि द माइंड इज फिकल एंड वेवरिंग, इट इज डिफिकल्ट टू गार्ड एंड पेसिफाई, जस्ट एज ए फ्लेचर एग्जामिन्स एन एरो, द वाइज गार्ड्स हिज माइंड एज वेल। तो वैसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको कई सारे ऐसे थॉटफुल मैसेजेस देखने को मिलेगा जो कि लाइफ पे काफी इम्पैक्ट डालता है। तो लेह से व्हेन यू ड्राइव टुवर्ड्स मनाली आफ्टर सम 5 or 6 किलोमीटर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा, ट्रैवल करने के बाद रोड के बिल्कुल साइड में ये मेन रोड है, एंड राइट बिहाइंड मी इज से पैलेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रेकिंग करके जाना रहता है। तो राइट अपोजिट टू दिस से पैलेस रोड के उस साइड में है डक फार्मिंग टाइप का तो कुछ दिख रहा है, क्योंकि कल हम लोग जब यहाँ से इवनिंग में पास कर रहे थे तो काफी सारा डक देखे जो कि ये तालाब में तैर रहे थे। लेकिन यहाँ से भाई नज़ारे गजब, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो आप जैसे ही से पैलेस के एंट्रेंस पर आएंगे तो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है से पैलेस के बारे में, आप रुक के पढ़ सकते हो। अरे यार सांस फूल रही है। और यहाँ से आप ऊपर चढ़ के ऐसे से पैलेस तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे ना हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, बड़े बड़े डंडियाँ हैं और इसको ऐसे ठूस ठूस कर भरा गया है इसके अंदर। पता नहीं इसका मैकेनिज्म क्या है, शायद ठंडियों में ये अंदर वाला जो घर है ना उसको गर्म रखता होगा। और आप मेरे आवाज़ से पता लगा पा रहे होंगे कि कितना ज़ोर से सांस चढ़ी हुई है। तो ये सामने वाला है फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ से पैलेस। उसके बाद आपको और भी काफ़ी सीढ़ियाँ लेते हुए अंदर जाना है मोनेस्ट्री तक। तो आप जैसे जैसे से पैलेस को फर्दर एक्सप्लोर करते जाओगे ना, ऊपर से ये जो सामने वाला सीनिक लुक है ना, उतना ही और खूबसूरत दिखता जाएगा। कि मोनेस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बड़ा बुद्ध स्टैचू है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड इट्स 500 ईयर ओल्ड। पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, एक नंबर है भाई। तो अभी जो हम लोग से पैलेस के अंदर गए थे, हमें एक काफ़ी सीनियर मॉन्क मिले जो कि इसका स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि अंदर ज़्यादा लाउडली बात करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आई थॉट टू कीप देयर प्राइवेसी सेफ। बाहर आके आपको बताता हूँ स्टोरी। तो ये जो बड़ा वाला बुद्धा स्टैचू है ना, ये दरअसल बनाया गया है 500 ईयर्स बैक, और तब ये से पैलेस का जो राजा थे वो नेपाल से कारीगर लाए थे। तो ये कंप्लीट बुद्धा स्टैचू बना है कॉपर और गोल्ड प्लेटेड से, और इसका हाइट जो है ये 3 मंजिला स्टैचू है। तो मेरे पीछे ये वाला लेक दिख रहा है, अभी तो फिलहाल बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं जिसकी वजह से लेक इज क्लोज्ड अप। लेकिन कई साल पहले ये लेक ना पूरा ओपन था और क्रिस्टल क्लियर रिफ्लेक्शन आता था। किसका ना, ये वाला पैलेस का। तो से पैलेस तो ये जगह का नाम है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सेल यानी शीशा। तो ये लेक के ऊपर जब ये पैलेस का रिफ्लेक्शन आता था तो ऐसा लगता था कि शीशे में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया था सेल या फिर से पैलेस। ये से पैलेस के बिल्कुल पास आपको लद्दाख रॉक एंड मिनरल का म्यूजियम मिलेगा। अगर आप लोगों को आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो फिर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा ये म्यूजियम। और से पैलेस के पास एक काफ़ी अच्छा सा कैफ़े है। फीलिंग हंग्री तो कुछ खा लीजिए, इधर ही बहुत सारा कैफ़े और रेस्टोरेंट है।
वो सामने वाला चोटी पे है से पैलेस, और यहाँ पे ना हम लोग रैंचो स्कूल ढूंढते ढूंढते पता नहीं एक मैदानी इलाके पे आके पहुँच गए हैं। लेकिन इधर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारा ऐसा स्तूपा बनाया गया है। ये क्या चीज का स्तूपा है मुझे नहीं पता है। इट लुक काइंड ऑफ समाधि, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ यार, मैं गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा। सेम में हम लोग आके पहुंच गए हैं ड्रग पद्मा कार्पो स्कूल, जहाँ पे दी फेमस मूवी, जिस मूवी ने लद्दाख को फेमस बनाया, वो फेमस मूवी गेस कीजिए कौन सा है? 3 इडियट्स। 3 इडियट्स का ये वाला है रैंचो स्कूल। इसका एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत है। रैंचो स्कूल में एंटर करने से पहले ये स्टैट्यूटरी वार्निंग, विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द स्कूल कैंपस विदाउट कंसल्टिंग। आप लोगों को अगर लोकल लद्दाखी ट्रेडिशनल वेयर के साथ फोटो खिंचानी है तो यहाँ पे वो ड्रेसेस अवेलेबल है, इधर आप फोटो खिंचा सकते हो। तो ये वाला वो स्कूल है जहाँ पे वो 3 इडियट का मूवी शूटिंग हुआ था। ये लिखा है सामने, वेलकम टू रैंचो कैफे, ऑल इज वेल। ये पीछे जो वाला दीवार दिखाई दे रहा है ना, मूवी का सीन याद है? जब चतुर आया होगा ये स्कूल घूमने के लिए और उसको सुसु लग रहा होगा, ऊपर से एक बच्चा बोलेगा इधर सुसु मत करो, फिर भी वो करेगा। फिर वो बच्चा क्या करेगा, हाफ ब्रोकन वो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको नीचे डालेगा और जैसे सल्ट वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके नुन्नू में झटका लगेगा यहाँ पे। वही वाला शूटिंग यहाँ पे हुआ था। तो ये है ऑल इज वेल दीवार। बाकी तो स्कूल कैंपस है लेकिन उसके अंदर अलाउड नहीं है जाना। तो ये सब कस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह अवेलेबल है जो कि आपको ये ट्रेडिशनल वेयर के साथ पहनाया जाएगा। रेंट पर पर्सन इज 100 रुपीज। ये देखो मेरी लद्दाखन। किसके साथ खड़े हो? याक, लद्दाख के घोड़े के साथ खड़े। घोड़ा नहीं है यार। So this is the first view from highway of तिस्के पैलेस और मोनेस्ट्री। तिक्से पैलेस, तिस्के नहीं, तिक्से। 6 पैलेस और रैंचो स्कूल घूमने के बाद और हिम्मत नहीं है ये तिस्के मोनेस्ट्री या फिर पैलेस चढ़ने को। तो इससे पहले जो रोड के ऊपर मैं शूट कर रहा था ना, वो था तिक्से मोनेस्ट्री या फिर तिक्से गुम्पा का एक पोर्शन। अभी ये देखिए, ये दूसरा वाला पोर्शन है। ये स्तूपा का बिल्कुल बगल में है तिक्से गुम्पा या फिर तिक्से मोनेस्ट्री। यार काफी बड़ा है, ह्यूज, इट्स लुकिंग ह्यूज। और ये सामने रहा अपना पैंडा। मोनेस्ट्री के एंट्रेंस इस तरफ है, और जैसा कि मैं बोल रहा था भाई साहब, अपने पास और हिम्मत नहीं है इतने बड़े मोनेस्ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए। बस नीचे नीचे से ऐसे वीडियो बनाएंगे और आगे निकल जाएंगे। कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गया ना। यार नौटंकी तो हमारे रग रग में बसा है। तो ले पार्ट 1 वाला ब्लॉग में घूमते घूमते हमें लग गया है भूख, और अभी टाइम हो रहा है 3 PM, जिसके लिए ये ले मनाली हाईवे में हम लोग रुके हैं। कहाँ पे? यूफोरिया हाउस रेस्टोरेंट में। चलिए देखते हैं। इनका बहुत सही गार्डन सेटअप बनाया गया है, मतलब लंच करने के लिए डाइनिंग एरिया गार्डन में बनाया गया है। चलिए आपको दिखाता हूँ। नो बडी, यू आर नॉट इनवाइटेड। चलो 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 चलो, बस किचो तो ये है आज का हमारा डाइनिंग सेटअप। यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी लंच के लिए हम लोगों ने ऑर्डर क्या किया है, चिकन कोफ्ता और प्लेन राइस। चलो अभी बातें बाद में करेंगे, पहले टूट पड़ते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। वहाँ एक बहुत ही सही मैसेज लिखा है फ्रॉम BRO, गॉड मेड लद्दाख एंड वी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये हम लोग बढ़ रहे थे हेमिस की ओर, रास्ते में गजब सा मतलब लैंडस्केप दिखाई दिया प्लेन रोड से, और ये पहाड़ सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा पहाड़। तो लेके पार्ट 1 वाला ब्लॉग में हम लोग आके पहुंच गए हैं आज का फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज हेमिस मोनेस्ट्री। और ये हेमिस मोनेस्ट्री की चढ़ाई करने के टाइम में मैं नीचे देखा था कि एक स्तूपा था, तो वो कौन सा स्तूपा है मुझे अभी तक भी नहीं पता है। तो एक काम करेंगे, पहले मोनेस्ट्री विजिट करते हैं, उसके बाद जब नीचे जाएंगे ना
स्तूपा होते हुए जाएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको हेमिस मोनेस्ट्री। तो हेमिस मोनेस्ट्री इज वर्थ टू विजिट। काफी बड़ा मोनेस्ट्री है, इसको भी यार एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो आनी के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसके लिए वो नहीं आई हेमिस मोनेस्ट्री। और मैं अगर ऊपर चढ़ने लगा तो नीचे उतरते उतरते काफ़ी टाइम हो जाएगा, और वो बेचारी अकेली कार में बैठी है। तो जाने देते हैं, ऐसे ही बाहर से रिकॉर्ड करके आगे बढ़ते हैं नीचे जो स्तूपा देख के आए थे ना वहाँ तक। हेमिस मोनेस्ट्री के पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, और मैं एक बोर्ड देखा हेमिस मोनेस्ट्री में रहने का भी फैसिलिटी है। तो जैसा कि मैं हेमिस मोनेस्ट्री में आप लोगों को बोल रहा था कि हेमिस मोनेस्ट्री का पहाड़ी में चढ़ाई करने के टाइम में हम लोग नीचे देखे थे एक स्तूपा। सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे। इसके बाद हम लोग निकलेंगे ले की तरफ। फिर कल से हमारा प्लान बन रहा है नुब्रा, तुर्तुक वगैरह वो कवर करते हुए, पैंगोंग होते हुए वापस आएंगे ले, और उसके बाद बनेगा ले पार्ट 2। अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। सो 1 2 1 3।